हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रंक फंक्शन। ट्रंक फंक्शन देखिए क्या करता है। ये जो फंक्शन है वो डेसिमल वैल्यू में से इंटीजर वैल्यू देता है और डेसिमल वैल्यू भी देता है। इस ट्रंक फंक्शन को समझाने के लिए हम आपको एक और फंक्शन समझाएंगे, राउंड फंक्शन। दोनों में डिफरेंसेस समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रंक और राउंड कैसे काम करता है। क्योंकि जनरली लोगों के माइंड में होता है कि ट्रंक और राउंड जो होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए दोनों के फंक्शन में देखते हैं क्या डिफरेंस है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल ट्रंक ब्रैकेट ओपन। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका सिंटैक्स देखिए क्या दे रहा है, नंबर। नंबर लिखेंगे फिर उसके बाद कॉमा डिजिट। तो आप सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं, नम डिजिट देने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सिर्फ नंबर का सेल नंबर, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए इसने क्या कर दिया, सिर्फ इस वैल्यू में से इसने क्या निकाला, इंटीजर वैल्यू को निकाला। आप इसको ड्रैग करिए, सबका इंटीजर वैल्यू आ जाए। बट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है ये 2 थी, तो इसने सिर्फ 1 2 3 दी। बट यहाँ पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या है, 6। मतलब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो राउंड अप करने पर इसको 3 4 5 6 देना चाहिए था, बट इसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो गया ट्रंक इंटीजर वैल्यू को देता है बट वैल्यू को बढ़ाता नहीं। अब आइए राउंड देखते हैं। हमने लिखा इक्वल राउंड ब्रैकेट क्लोज। सेम उसका सिंटैक्स जैसा ट्रंक का था वैसा ही है। हम यहाँ पर देखिए नंबर और नम डिजिट, बट यहाँ पर नम डिजिट ऑप्शनल नहीं है, आपको यहाँ पे नम डिजिट देना ही पड़ेगा चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो अब यहाँ पर आप देखिए ऐसे सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर तुरंत एक एरर अराइज हो गया कि आपने कोई एक ऐसा आर्गुमेंट है जो फंक्शन में नहीं दिया है। तो आप जैसे ओके करेंगे, आप यहाँ पे कर्सर रखिए, कॉमा कर दीजिए और 0 कर दीजिए। सेम 0 किया तो इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। अब आप उसको ड्रैग करिए तो दोनों के आंसर में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। देखिए 3 4 5 है बट यहाँ पे 3 4 6 है। मतलब राउंड फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को बढ़ा के दे रहा है। कब, जब वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है। सेकंड मेथड क्या है, इसमें हमको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। हमने यहाँ लिखा इक्वल ट्रंक ब्रैकेट ओपन। अब इसका सेल नंबर लिया, अब हम इसमें नम डिजिट भी देंगे, कॉमा हमने कर दिया 1, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद आपको एक वैल्यू देगा। देखिए पॉइंट के बाद क्या किया, एक वैल्यू दिया। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे, देखिए एज इट इज वैसे ही वैल्यू दे रहा है जैसे कि आपके डेसिमल नंबर में है, कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन अब हम इसको डिलीट करते हैं और फिर से लिखते हैं इक्वल राउंड ब्रैकेट सेल नंबर कॉमा 1। सेम जैसा ट्रंक में दिया था वैसे ही दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, अब इसके रिजल्ट में परिवर्तन देखिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3.2 है तो यहाँ पे क्या है 3। क्यों, क्योंकि जब हमने पॉइंट के बाद वैल्यू को राउंड अप किया तो ये वाली जो 5 6 वैल्यू है हमारी वो क्या है, 5 से बड़ी है, जिसने क्या कर दिया 3। यहाँ पर भी सेम वही चीज, 6 जो है 6 के बाद 5 है, इसने 6 को क्या कर दिया 7। सब में देखिए वैल्यू बढ़ा के दिया। क्यों, क्योंकि जब हमने वैल्यू राउंड अप किया तो वो क्या थी 5 या 5 से बड़ी। अब आपको दोनों में आसानी से अंतर समझ में आ जाएगा। ट्रंक फंक्शन में नम डिजिट ऑप्शनल होता है, अगर हम नम डिजिट नहीं देते हैं तो हमें सिर्फ क्या मिलता है, इंटीजर वैल्यू। जैसे है वैसे ही मिलेगा, ये किसी भी तरह की वैल्यू को बढ़ाता नहीं। बट राउंड में क्या है, नम डिजिट हमें देना पड़ता है, नंबर के बाद हमें नम डिजिट देना पड़ता है, भले वो 0 ही क्यों ना हो। बट ये क्या करता है, इंटीजर देगा भी तो ये क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ा के देगा। दूसरी चीज कि अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू भी मांगते हैं राउंड अप करने पे ट्रंक में और चाहे राउंड में, तो ट्रंक एज इट इज देगा लेकिन राउंड क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ा देगा। थैंक यू सो मच।